बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो आज तो खैर एशिया कप में एक रिवायती एक रस्मी मैच है इंडिया और श्रीलंका का। फैसला तो हो चुका है, फाइनल खेलेगी इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम, जो कल बांग्लादेश को हराकर पहुंची है फाइनल में। तो ये मुकाबला तो होगा और इस पर बात हम करेंगे। लेकिन आज एक और बात सामने आई कि आईसीसी की जानिब से हेयरिंग हुई कुछ खिलाड़ियों की। ये पीसीबी की कुछ ज़राए हमें ये खबर दे चुके हैं आज दोपहर में। तो मैंने कहा चलें आपसे ये शेयर करूं, फिर इसका क्या असर होता है दूसरी टीम के ऊपर, उस पर भी हम बात कर लेंगे। साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ़ पेश हुए आईसीसी के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने और उनसे सवाल ये हुए, हारिस रऊफ़ से सवाल ये हुआ कि उन्होंने जो सेलिब्रेशन की थी उसका क्या मकसद था। उन्होंने सेलिब्रेशन ऐसे ऐसे की थी, कुछ चीज़ मतलब वो मॉक कर रहे थे यकीनी तौर पे जो एक मामला चल रहा है भारत और पाकिस्तान के दरमियान कि पाकिस्तान ने उनके एयरफोर्स के जहाज़ गिराए हैं। वो काफ़ी पुरानी बात हो गई, अब तो चंद महीने गुजर चुके हैं इस बात को, लेकिन ये अभी भी बात कहीं ना कहीं से आ जाती है तो बाज़गश्त इसकी सुनाई देती है। तो हारिस रऊफ़ ने ये कहा अंपायर रेफरी के पूछने पर, रिचर्डसन के पूछने पर, कि उनका मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था। दूसरे जो शख्स हैं वो साहिबजादा फरहान हैं, उन्होंने 50 बनाई थी, उसके बाद उन्होंने ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे गन से वो फायरिंग कर रहे हैं। तो उस पर साहिबजादा फरहान ने अपना मौक़िफ़ दिया कि वो जिस इलाके से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है और वहाँ पर सेलिब्रेशन, खुशी का मौका इसी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, हवाई फायरिंग की जाती है। तो उनका मौक़िफ़ ये रखा और हारिस रऊफ़ ने कहा कि दिलज़ारी नहीं करना चाहते। उन पर आईसीसी, ये सुनने में आया कि आईसीसी कुल्ली तौर पर तो इनको लेट ऑफ करने पर राज़ी नहीं है, दोनों पर कुछ ना कुछ जुर्माना होगा। हारिस रऊफ़ पर ये शनीद है कि 50% मैच से वो की फ़ीस उनसे ली जाएगी, कटौती की जाएगी और साहिबजादा फरहान पर भी कुछ ना कुछ जुर्माना होगा। इस हवाले से अब क्या आईसीसी फ़ैसला करती है, जब करेगी तब हम बात करेंगे। लेकिन इस तरह की सेलिब्रेशन या इस तरह का एक्शन भारतीय साबिक कप्तान एमएस धोनी भी कर चुके हैं फील्ड पर। ये भी एक बात है कि उन्होंने आज से कोई 8-10 बरस पहले ये ऐसी सेलिब्रेशन उन्होंने की थी। और इस एक दफ़ा धोनी एक एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन आर्मी की कैप भी पहन कर आ गए थे। तो बल्कि कैप भी पहनी थी उन्होंने, उसके अलावा उन्होंने एक इंसिग्निया अपने ग्लव पर लगाया था, एक निशान था जो कि मज़हबी निशान होता है, वो उसके हवाले से भी उनको तंबीह की गई थी, उन पर वार्निंग भी हुई थी, उन पर जुर्माना भी हुआ था। तो ये सब होता आया है, हो चुका है। अब ये देखना है कि सूर्या कुमार यादव जो भारत के कप्तान हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शिकायत दर्ज करा चुका है आईसीसी के सामने कि उन्होंने जो तकरीर की मैच के बाद और उसमें उन्होंने सियासी बातें की जो कि किसी तौर भी आईसीसी के कानून की हद में नहीं आती हैं। आईसीसी का जो एक एम्बिट है, जो एक रेगुलेशंस का एक रूल है, उसके अंडर नहीं आती। इसकी मिसाल मोइन अली पर पाबंदी लगी थी जब उन्होंने गाज़ा का बैंड पहना था। उसके अलावा उस्मान ख्वाजा की को तंबीह हुई थी, इमरान ताहिर को तंबीह हुई थी। तो इसकी मिसालें मौजूद हैं। अब देखना ये है कि सूर्या कुमार यादव के साथ कैसा बर्ताव आईसीसी रखती है। आईसीसी की तरफ से अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया है इस हेयरिंग के हवाले से जो मैंने आपको अभी बताई, लेकिन ऑफिशियल आएगा तो हम उस पर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन आईसीसी को इसका भी जायज़ा लेना होगा कि सूर्या कुमार यादव ने जो किया वो ठीक है, वो आईसीसी के रूल्स के की बाउंड्री में आता है कि नहीं आता, ये देखने वाली बात है। बहरहाल मेरा ये अपडेट आपको देनी थी मैंने, अब देखें क्या होता है आगे। आई विल कीप यू पोस्टेड।